सूर्यास्त का समय था। भगवान राम के खेमे में निराशा छाई हुई थी। सारी वानर सेना लहूलुहान थी। वहीं दूसरी तरफ रावण के खेमे से अहंकार जोर जोर से चिल्ला रहा था। दृश्य कुछ ऐसा था। भगवान राम बैठे थे, चरणों में श्री हनुमान जी बैठे थे। सामने खड़े जामवंत जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर संशय और चिंता छाई हुई थी। तब महान कवि निराला जी लिखते हैं, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, फिर संशय, रह रह उठ जग जीवन में, रावण जय भय। 14 साल के वनवास मिलने पर और वन में पत्नी माँ सीता के हरण पर जो राम स्थिर थे, आज एक छोटा सा संशय उन्हें अंदर से हिला रहा है। उसी प्रकार जब हमारे अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है, हमारे मन में सेल्फ डाउट घर कर जाता है, तो हमें एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है और असफलता के विचार मात्र से ही हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। कहानी में वापस आते हैं। जामवंत जी भगवान राम के पास जाकर बोलते हैं, प्रभु ये चिंता, ये संशय किस बात का, हम युद्ध जीत जाएंगे। तो भगवान राम बोलते हैं, जामवंत जी चिंता मुझे जीत और हार की नहीं है, चिंता मुझे सफलता और असफलता की नहीं है। रावण के साथ श्री दुर्गा खड़ी है, वो उन्हें युद्ध लड़वा रही है। मैं रावण को तो पराजय कर सकता हूँ, लेकिन श्री शक्ति को मैं कैसे पराजय करूँ। तो जामवंत जी बोलते हैं, प्रभु आप भी शक्ति की आराधना कीजिए ताकि शक्ति हमारे साथ हो और हम युद्ध को विजय कर पाए। भगवान राम को ये बात बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, हमारे जीवन में भी एक जामवंत जी जैसे इंसान होने चाहिए जो हर परिस्थिति में हमें सही डायरेक्शन दे, सही सलाह दे। अगर आपके जीवन में जामवंत जी जैसा इंसान नहीं है तो कृपया करके आप किसी के लिए जामवंत जी बन जाए। कहानी में वापस आते हैं। प्रभु श्री राम देवी की आराधना के लिए 108 कमल के फूल लेके आराधना शुरू करते हैं। ये आराधना 9 दिन चलती है। अंतिम दिन में जब एक कमल शेष रह जाता है तो देवी सोचती है कि क्यों ना भगवान राम की परीक्षा ली जाए, क्या भगवान राम सफल होने के योग्य है या नहीं। इस विचार के साथ आखिरी बचे कमल को श्री शक्ति वहां से उठा लेती है। भगवान राम जब कमल पात्र में कमल लेने के लिए हाथ डालते हैं तो उन्हें कमल मिलता नहीं है। वो चारों तरफ अपने दोनों हाथों से कमल को ढूंढते हैं, लेकिन कमल नहीं मिलता है। आसन वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि आराधना बीच में रह जाएगी और शक्ति उनके साथ कभी आ नहीं पाएगी। तब भगवान राम को एक बात याद आती है कि बचपन में माँ मुझे प्यार से राजीव नयन बोलती थी। राजीव नयन कमल का ही पर्यायवाची है। तो भगवान राम ये निर्णय लेते हैं कि मैं मेरे नेत्र श्री शक्ति के चरणों में अर्पित करके मैं मेरी आराधना पूर्ण करूंगा। तब महान कवि निराला जी लिखते हैं कि वह एक और मन रहा राम का, जो ना थका, जो नहीं जानता देनीय, नहीं जानता विनय। जैसे ही भगवान राम नेत्र अर्पित करने के लिए अपना शस्त्र उठाकर नेत्र के पास लेके आते हैं, देवी उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, हे राम, आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। जिस दिन हम लोग भगवान राम की तरह सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे ना, उस दिन सफलता हमारे चरणों में होगी। कहानी में आगे बढ़ते हैं। भगवान की आराधना पूर्ण हुई। पूरे युद्ध में श्री शक्ति भगवान राम के साथ खड़ी थी और भगवान राम ने रावण को पराजय किया है। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का सिलेबस हमें पता होता है, उस एग्जाम का सब्जेक्ट हमें पता होता है, हमें एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम दिया जाता है। लेकिन जब जीवन एग्जाम लेने लगता है ना, तो ना तो सिलेबस पता होता है, ना सब्जेक्ट पता होता है और ना ही तैयारी के लिए समय दिया जाता है। और एक बहुत स्पेशल चीज़ आप याद रखना, ये प्रकृति, ये जीवन भगवान का भी परीक्षा लेती है। उनको भी ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता है। तो आप और मैं इस परीक्षा से कैसे बच सकते हैं। मैं वीडियो को आपके लिए रिकैप कर देता हूँ। इस वीडियो से सीखने के लिए हमारे पास 3 बातें हैं। पहली बात, अगर सेल्फ डाउट हमारे मन में घर करेगा तो हमें एंजाइटी और डिप्रेशन होगा और हम अंदर ही अंदर खुद को मार लेंगे। दूसरी चीज़, हमें जीवन में जामवंत जी जैसा एक इंसान ढूंढना है। अगर हमें जामवंत जी जैसा इंसान नहीं मिले तो कृपया करके हम ही किसी और के लिए जामवंत जी बन जाए। और तीसरी चीज़, अगर सफल होना है तो राम सा संघर्ष और राम सा त्याग करना होगा। थैंक यू सो मच। मैं महादेव गौड़